4x³ माइनस 4 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 3, ये है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, उस फर्स्ट डेरिवेटिव में हम ये देखते हैं कि अगर मैं पूरे के पूरे फंक्शन को ये देखूं कि फंक्शन पूरा का पूरा 0 से बड़ा है ना, तो वो तो ये होता है कि उस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, वो उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इज। तो यानी कि ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इस ऑप्शंस में समझ में आ रहा है कि इंटरवल दे रखे हैं, इसका मतलब इंटरवल निकालना पड़ेगा मेरे को। और इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, फिर नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स बनाकर देखते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं पूछा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऑप्शंस को देखकर मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि इंटरवल्स दे रखे हैं तो मुझे इंटरवल्स ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, हम क्या करेंगे, पुट dy by dx इज इक्वल टू 0। dy by dx को 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखने पर क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये हो गया 4x³ माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने 4 कॉमन ले लिया और x² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। 4 इज अ कांस्टेंट विच कांट बी इक्वल टू 0। यहाँ तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई x² मल्टीप्लाई बाई x-1। इन तीनों में से कोई भी टर्म 0 होगी तो पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। 4 तो 0 नहीं हो सकता, या तो x² 0 होगा या x-1 0 होगा। तो हम ये कहेंगे आइदर x² इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0। x-1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1। ये मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन बनाता हूँ। तो नंबर लाइन देखिएगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये 0 और ये 1। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में क्या है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स, 0 से छोटा एक जरा सा छोटा नंबर ले लो, -1 ले लो। तो यहाँ लिख लिया dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो dy बाई डी एक्स क्या आया था, 4x³ माइनस 4x²। वैल्यू डालो, 4x³ यानी कि 4 इंटू -1 का क्यूब, माइनस 4x², 4 इंटू -1 का स्क्वायर। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 इंटू 4 हो गया -4, -1 का स्क्वायर +1, और ये -4, -4 -4 -8 यानी कि लेस देन 0। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, यानी कि डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर ना नेगेटिव लिख दो बस, तो ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। वो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा है इंक्रीजिंग, तो ये माइनस वाला मेरे काम का नहीं है। समझ गए? उसके बाद dy बाई डी एक्स, हाँ जी बोलो। हाँ 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 हाँ, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हो, वो काम भी किया जा सकता है। हाँ कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ दो अलग अलग तरीके हैं। भाई एमसीक्यू में हमारे पास ये भी होता है तरीका कि हम ऑप्शंस में से एक एक वैल्यू डाल कर देते हैं फटाफट, उस तरीके से भी हो जाता है। ये वो तरीका है जो हमने करा है। ठीक है ना, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। अब यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि ये वाला नहीं है, 0 से 1 के बीच में देख लो कोई वैल्यू। 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू लूँ, 0.5। x इज इक्वल टू 0.5, तो 4 इंटू 0.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का क्यूब क्या हो गया, 5 5 25, 5 125। तो 4 इंटू 0.125, 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया 0.25, 4 इंटू 0.25। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी छोड़ दो। कुल मिलाकर लगता है कि शायद यही वाला होगा 1, इंफिनिटी। एक बार देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 4 इंटू 2 का क्यूब
माइनस 4 × 2 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 4 × 32, 2 × 2 = 4, 4 × 16, 32 - 16 + 16 तो पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। बी सही है ना? हाँ। अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, देखिए इन्होंने कि 1 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा? 1 के इक्वल तो वैसे भी वो 0 ही आ रहा है ना, 1 तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल नहीं हो सकता, 1, ∞ यही वाला होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बताएं, अभिनव, ऐश्वर्या, अक्षत, कनिष्का, यस सर। यस सर। यस सर। प्रियांशु, वंश, सभी को क्लियर है? प्रियांशु, Yes, वंश, sir. सभी? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलता हूँ फिर मैं। इसका आंसर है ऑप्शन उन्होंने पता नहीं कैसे ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, लेकिन सी नहीं है, ऑप्शन बी है इसका सही। चलिए जी, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द इंटरवल इन विच y = x² e⁻ x इज इंक्रीजिंग इज द इंटरवल in which x² into e⁻x is increasing is, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए -∞, ∞, ऑप्शन बी -2, 0, ऑप्शन सी 2, ∞, ऑप्शन डी 0, 2। देख लो, y = x² into e⁻x, यहाँ पर भी फिर वही काम है, इंटरवल निकालने। तो dy/dx क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल निकालेंगे, लगाएंगे। तो पहले x² एज इट इज, और d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻x एज इट इज, और d/dx ऑफ x², ये कर दिया। x² इंटू, जब e⁻x का डिफरेंशियल करेंगे तो e⁻x ही आएगा, और -x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1, प्लस e⁻x एज इट इज, और d/dx ऑफ x² क्या हो गया? 2x। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया? -x² अपॉन e⁻x, e⁻x को डिनोमिनेटर में लेगा, ठीक है, और प्लस 2x अपॉन e⁻x, फिर वही काम करना है इंटरवल निकालने के लिए कि पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक काम और भी करा जा सकता है कि जो ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन लेकर, और आप ये देखो dy/dx जो है वो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि -∞ से ∞ के बीच की कोई वैल्यू डालकर देखो, -2 से 0 के बीच की वैल्यू कोई डालकर देखो। ठीक है, तो ऐसे भी करा जा सकता है, यहां से सटीक आएगा आंसर बिल्कुल। अब देखिएगा, dy/dx को 0 रख दिया तो क्या होगा? -x² प्लस 2x अपॉन e⁻x, भाई दोनों के डिनोमिनेटर में e⁻x है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, इज इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। हाँ जी बताओ। हाँ ठीक है, उसमें कुछ गलत करा होगा, अभी देखता हूँ। है अभी करा है अभी सॉल्व? हाँ दिखाओ, दिखाना। पहले जो डिनोमिनेटर है, अरे ये ई तो ऐसा बनाया करो कि ई लगे, ये तो पी जैसा लग रहा है।
ई की पावर एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करा 2x हो गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर करा तो ई की पावर एक्स हो गया, नीचे ई की पावर 2x है, वाई डैश को 0 के बराबर रख दिया, तो 2x 0 1 और -2। कह तो सही रहे हो, वैल्यू 3 आ रही है। ई की पावर एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ एक्स इज इक्वल टू -2, नहीं एक्स इज इक्वल टू 2, 0 1 और 2। देखना जरा, तीन, अब तुम्हारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो 4 इंटरवल्स आएंगे, चारों जरा चेक करना कहीं क्लैशिंग तो नहीं आ रही। देखो एक बार, 4 इंटरवल जब 3 क्रिटिकल, क्या, ओ ई की पावर एक्स 0 के बराबर नहीं 1 के बराबर होना चाहिए था, ठीक 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 ठीक। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका -x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसमें आप x कॉमन ले लो, तो इधर बचा -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x विल बी इक्वल टू 0 और -x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज आ गई, नंबर लाइन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 2, माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में देखो dy बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू -1, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू अगर मैंने ले ली तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, -x² प्लस 2x, तो माइनस माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अपॉन ई की पावर -1, -1 का स्क्वायर +1 हो गया और बाहर माइनस है तो -1 और -2। ई की पावर -1 एक पॉजिटिव टर्म ही होती है, ई की पावर में कुछ भी लो वो पॉजिटिव टर्म ही आती है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये हमारा नेगेटिव आ गया, तो इट विल नॉट वर्क, ये तो छोड़ दो इसको फिर। dy बाई डी एक्स, याद रखिएगा बेटा, सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि ई की पावर में पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, फ्रैक्शन में लो, कुछ भी लो, तो रिजल्ट हमेशा उसका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता कभी भी। ठीक है, आगे देखिएगा, dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स में देखूंगा x इज इक्वल टू 0 और 2 के बीच में यानी कि 1 पर, 1 पर देख लेते हैं, तो बाहर तो माइनस है और 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ई की पावर -1, तो 2 -1 क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव टर्म आ गई, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है। और 2 से इंफिनिटी के बीच में देख लीजिए एक बार, 3 ले लो वैल्यू। हाँ, नहीं आ तो गया, कई बार ऐसा होता है कि 2 से इंफिनिटी में भी इंक्रीजिंग आ गया, तो फिर पूरा का पूरा लेना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन पूरे का ऑप्शन नहीं है, सही बात है, सही बात है, तो ठीक है, फिर आपका 0 से 2 वाला हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है, ये बता दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x³ माइनस 6x प्लस 5 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, is an increasing function if
ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए x is greater than 0 and less than 1, x is greater than 0 and less than 1. Option B x is greater than -1 less than 1. Option C x is less than -1, x is less than -1 or x is greater than 1. और ऑप्शन डी है x is greater than -1 and less than -1/2. जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y मान लो। y is equal to 2x cube minus 6x plus 5। फिर क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx निकाल लेंगे। तो 2 विल रिमेन एज इट इज और x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, x का डिफरेंशियल हो गया 1। 5 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है तो इसका डिफरेंशियल 0। 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6, तो पुट dy by dx इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 कांट बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही 0 के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। यहां से मैं क्या करूंगा कि -1 को उधर ले गए तो x की वैल्यू या तो +1 आ रही है, x की वैल्यू या फिर -1 आ रही है। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, वही काम अपना पुराना तरीका कि नंबर लाइन बना लेंगे। और 2 क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे, -1 और +1। इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -1 और +1, ये हो गया। अब क्या करिए, -1 और माइनस इंफिनिटी के बीच में देख लीजिए, dy बाई डी एक्स -1 से छोटा एक वैल्यू ले लो, तो x इज इक्वल टू -2 ले लिया मैंने, और देखूंगा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या था 6x स्क्वायर माइनस 6, तो -1 से छोटा क्या लिया मैंने -2, तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर -6, -2 का स्क्वायर 4, 6 4 24 माइनस 6 18। ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो एक तो यहाँ आ गया आपका इंक्रीजिंग। दूसरा -1 और +1 के बीच में देख लेते हैं, यानी कि 0 ले लो, x इज इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर -6, ये आ गया नेगेटिव। ये मेरे काम का नहीं है, 1 से बड़ा ले लो, dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर -6 अगेन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर होगा, या तो -1 से छोटा हो या +1 से बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर सी कि x -1 से छोटा हो या तो, और या फिर x 1 से बड़ा हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to the power 2x minus 1 upon e raised to the power 2x plus 1। ठीक है, e raised to the power 2x है, -1 नीचे है, ये पावर में नहीं है। ठीक है, और ये +1 भी नीचे है, ये पावर में नहीं है। e raised to the power 2x
और उस पूरी टर्म में 1 ऐड हो रहा है। इज, बस इतना ही दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज, फिर ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन ए है एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी है अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन सी है एन इवन फंक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। अब एक काम करेंगे, इसमें इसके सॉल्यूशन में नोट करके लिख लीजिए पहले एक चीज आप, कि इफ f minus x is equal to minus fx is equal to minus fx, then fx is called an odd function। अगर कोई फंक्शन दे रखा है ना, उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स में डाल दूं, और माइनस एक्स डालने पर रिजल्ट माइनस एफ एक्स के बराबर मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा ऑड फंक्शन। और अगर f माइनस एक्स डालने पर इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर वो एफ एक्स के ही बराबर आ जाता है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। ये इस टाइम बताना क्यों जरूरी था कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है? वैसे तो इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे आप इस चीज को, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये जो सी पार्ट है ना, एन इवन फंक्शन, ये ऑप्शन दे रखा है इसमें। अगर मान लीजिए ये फंक्शन एक इवन फंक्शन आ जाता है, तो फिर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं एफ माइनस एक्स चेक कर लेता हूँ कि कहीं वो एफ एक्स के बराबर तो नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे एफ एक्स दे रखा है मुझे, तो ये बिल्कुल अलग हटकर चीज है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले मैं देखता हूँ कि कहीं ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ओ सॉरी, ये इवन फंक्शन तो नहीं है। तो एफ एक्स की जगह मैं चेक करूंगा एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये हो गया ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स को प्लस टू एक्स बनाने का क्या तरीका है, वन अपॉन ई की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन वन अपॉन ई की पावर टू एक्स और प्लस वन। ई की पावर माइनस टू एक्स को क्या बोलेंगे, वन अपॉन ई की पावर टू एक्स। फिर देखिएगा एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, क्या आ गया, इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, ऑड आया होगा, Odd है सर। ऑड होगा। देखो ये हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, वन माइनस ई की पावर टू एक्स, वन माइनस ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स, और अपॉन वन प्लस ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी ई की पावर टू एक्स है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी ई की पावर टू एक्स, दैट्स व्हाई दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लो, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ई की पावर टू एक्स माइनस वन, और इसको ऐसे ही पलट कर लिख दो, पहले ई की पावर टू एक्स लिख दो, बाद में प्लस वन लिख दो, ठीक है।
तो माइनस कॉमन लेना पड़ा ना, तभी तो ये अंदर एफ एक्स वाली टर्म आई, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इसलिए इवन वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो तो छोड़ दो, ठीक है, सी वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। ये क्वेश्चन अपने आप में लंबा क्यों है, क्योंकि एक तो इवन फंक्शन इन्होंने चेक करवा लिया, करवा दी फालतू की मेहनत, इवन तो था नहीं। सोचो कि ये इंक्रीजिंग भी ना हो डिक्रीजिंग भी ना हो, तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी दे रखा है, तो इसलिए मुझे चेक तो दोनों ही करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं, मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे। देखते हैं अब क्या करेंगे। अब मुझे इसमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। हम मैं क्या बताऊं, पहली बार हो रहा है ऐसा। पता नहीं, चलिए जी एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। करिए जी एफ डैश एक्स का। तो जब न्यूमरेटर में भी एक्स वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाला टर्म है, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो देखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब ई की पावर 2x प्लस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर 2x माइनस वन माइनस ई की पावर 2x माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ई की पावर 2x प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू नीचे होल स्क्वायर है उसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने दो, ऊपर है ई की पावर 2x प्लस वन, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x का जब डिफरेंशियल करेंगे ना, तो ई की पावर 2x का तो हो जाएगा ई की पावर 2x, फिर पावर में 2x बैठा हुआ है, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 ई की पावर 2x माइनस वन, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसका तो वैसे ही जीरो हो गया, माइनस ई की पावर 2x माइनस वन एज इट इज, और e की पावर 2x का क्या हो गया 2e की पावर 2x, और प्लस वन का तो जीरो हो ही गया, उसको तो हटाओ फिर, अपॉन e की पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अभी तक एफ डैश एक्स में मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये है मेरे पास e की 2e की पावर 2x इधर भी है, 2e की पावर 2x इधर भी है, कॉमन निकाल लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर 2x प्लस वन माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x, और माइनस माइनस प्लस का वन, अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, वन प्लस वन क्या हो गया 2, ये अंदर ब्रैकेट में बचा 2, 2 2 सा 4, 4 ई की पावर 2x को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर x का स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। भाई किसी भी टर्म का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, ई की पावर x कुछ भी हो उसका होल स्क्वायर है, तो किसी भी टर्म का होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा ऑप्शन ही काट दिया। चलिए जी ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिएगा, अगर e की पावर x, तो x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू के बारे में फिर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें e का ही कुछ कंफर्म नहीं पता। e एक नंबर होता है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, e की पावर x इज इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, है ना। जैसे हम ये कहते हैं ना कि 4 है, e की पावर x है और x-1 इज इक्वल टू 0, तो ये चार टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही है, तो इन चारों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आइदर x कैन बी इक्वल टू 0 और x-1 कैन बी इक्वल टू 0, ये ऐसे लेते हैं हम। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम 0 के नीचे ले जाते हैं तो वो 0 बन जाता है। कुल मिलाकर हमें चेक करना होता है कि अगर 3, 4 या 5 टर्म्स हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो उनमें से कोई ना कोई टर्म 0 जरूर होगी, कांस्टेंट टर्म तो 0 नहीं हो सकती, कांस्टेंट टर्म की तो वैल्यू है ना 4, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। प्रियांशु, यस सर। तनिष्का, अक्षत, बताइए क्लियर है। यस सर। यस सर। बताइए यस क्लियर सर। है। यस। आगे चलता हूं फिर मैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The function fx is equal to the function fx is equal to x cube minus 9k x square, x cube minus 9k x square plus 27x plus 30 plus 27x plus 30 is increasing on r, is इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर के डोमेन में ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, सब जगह इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। अच्छा, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, देन अब इसमें चार पार्ट्स दे रखे हैं। ए है k is greater than -1 and less than 1। ऑप्शन नंबर बी है k is less than -1 और k is greater than 1। ऑप्शन सी है k is greater than 0 and less than 1। और ऑप्शन नंबर डी, k is greater than -1 and less than 0, ये है। उन्होंने पहले ही दे दिया है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि इन्होंने दे रखा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है कि जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, सब जगह इंक्रीजिंग है। अब वो पूछ रहे हैं के की क्या रेंज हो सकती है, ये चार ऑप्शंस दिए हैं, देखिएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9k विल रिमेन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 9k इंटू 2x प्लस 27x का क्या हो जाएगा 27, और अगला है प्लस का 30, हो तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस fx इज इंक्रीजिंग, तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0 देखिएगा क्या हो गया, 3x²। हाँ वो देख लो, -18kx + 27 ग्रेटर देन 0। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ से ना 3 कॉमन ले सकता हूँ, x² - 9kx + 9, अच्छा सॉरी 6kx + 9 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 3 तो ग्रेटर देन 0 है ही, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ना, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तभी तो आएगा, ठीक है। तो अब मुझे k की वो वैल्यू लेनी है जिस वैल्यू से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 से बड़ा आ जाए। क्या करें भाई, हिट एंड ट्रायल से भी बात तो बनेगी नहीं, बन जाएगी, क्योंकि x की क्या वैल्यू लेंगे फिर, अच्छा x², हाँ होल स्क्वायर बन जाएगा ना उससे। तो k की क्या वैल्यू लूं, k की वैल्यू 1 ले लें क्या, नहीं, चलो देखते हैं। हम एक काम करते हैं, सभी ऑप्शंस डालकर देख लेते हैं। -1 से 1 के बीच का वैल्यू है, अगर k -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है 0, तो x² + 9 पॉजिटिव होगा ही होगा। अच्छा k अगर मैंने -1 से छोटा ले लिया, अगर b वाले के लिए चेक करें k, हाँ k अगर -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा मतलब -2, तो -6 इंटू -2 प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12। अभी ऐसा नहीं कह सकते, वैसे ये पूरी टर्म है ना x², देखिए ये तो पॉजिटिव हो ही गया, तो इसको तो भूल जाओ, इसको देखो x² - 6kx + 9, if k is लेस देन -1, तो क्या होगा, मान लो लेट k इज इक्वल टू -2, तो x² - 6 इंटू -2 इंटू x + 9, x² + 12x + 9, क्या दोबारा बोलो, हाँ अगर 1 से बड़ा लेते हैं तो, मतलब ये वाला अगर लेते हैं तो, चलो पहले यहां पर देखिए इसका क्या होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, ऐसे कर सकता हूं मैं कि x² + 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्या हो गया 6x। अब बचा क्या इसमें 6x को अलग लिख दो, मेरी बात समझ में आ गई भाई, x² + 9 है तो x² + 3 का स्क्वायर, हाँ उसके बाद मैंने लिख दिया कि a² + b² है तो 2ab अपनी तरफ से लिख दिया, 2 इंटू a इंटू b, तो 2ab क्या हो गया 6x। अब इसको 12x बनाने के लिए 6x और मल्टीप्लाई करना, 6x और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो यहां से लेकर यहां तक वाली जो टर्म है ये तो हमारी हो गई x + 3 का होल स्क्वायर, और ये है प्लस का 6x। अब क्या है कि आप x को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कुछ भी लो, है ना, मैं k की बात नहीं कर रहा, k तो मैंने -2 ले लिया, x को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, हमने कोई भी वैल्यू ली x की तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन 6x पर डिपेंड करेगा, अगर x की वैल्यू ज्यादा छोटी हमने ले ली, मान लीजिए x की वैल्यू मैं -4 ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ x की वैल्यू, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1। भाई x की वैल्यू तो ले सकते हैं ना कुछ भी, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है कहाँ पर, रियल नंबर पे, सारे रियल नंबर्स पे वो इंक्रीजिंग है। तो अगर मैंने x की वैल्यू -4 ले ली तो -4 + 3 हो गया -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, और 6 इंटू -4 क्या हो जाएगा -24, तो ये तो नेगेटिव आ गया,
नेगेटिव आ गया यानी कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसका मतलब k लेस देन -1 नहीं हो सकता। ठीक है, x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैंने डालकर देखा था, ये काम कर रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अच्छा, वैसे अगर ये काम कर रहा है तो इस पर टिक लगा और आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तीसरा चौथा मिल जाए। एकांश को समझ में आ गया है तरीका? हाँ, क्या सही है, सही है, सही है, ऑप्शन ए ठीक है बेटा इसका। बताइए, सभी को समझ में आ गया? यस सर। सर कैसा है ऑप्शन है? ऑप्शन ए ऐसे आया कि जैसे के है, के की कोई भी वैल्यू ले लो, -1 और +1 के बीच की कोई भी वैल्यू लीजिए, तो चेक करते हैं अभी। ना 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 ना, एक्स की ए की वैल्यू लेंगे, एक टाइम पर ए की वैल्यू। हाँ 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 हाँ। देखो ऐसा है कि जब इन्होंने बोला ना इज इंक्रीजिंग ऑन आर, तो अगर x की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग चीजें आ रही हैं, कि एक बार तो फंक्शन हमारा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक बार लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फिर जो हमने k की वैल्यू ली है वो वैल्यू गलत ली है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो इंक्रीजिंग आएगा तो इंक्रीजिंग ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अगर कभी भी ऐसा होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी आता है कुछ वैल्यूज पर और कुछ पर डिक्रीजिंग भी आता है, तो हमारा रिजल्ट ये होता है कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फंक्शन। तो इसलिए ऐसे अलग अलग वैल्यूज नहीं ले सकते, समझ गए? या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब जरा ये वाला ऑप्शन देख लो एक बार, ए वाला ऑप्शन, कि ए वाला ऑप्शन हमें सही क्यों लग रहा है। अगर मैं k की वैल्यू -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लूं और वो सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो मैंने k को 0 ले लिया, इफ k इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा f डैश एक्स आया था वो f डैश एक्स ये था पूरा एक्सप्रेशन, 3 इंटू ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही अब डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमारा f डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 3 तो पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है कि x² -6 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 9, तो ये हो गया x² प्लस 9। अब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में मैंने 9 को ऐड करा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ गए? समझ गए? बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करिए, हाँ फर्स्ट ही दे रखा है इसमें भी, आंसर में वही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी के जैसा ही है। या चलो छोड़ो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना? टाइम बचा नहीं है तो हो नहीं पाएगा। चलिए जी।